ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 1 फरवरी है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 15 सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खबरों के साथ। आज बात होगी ईरानी अवाम की शान रिवोल्यूशनरी गार्ड की, बात होगी यूएसएस अब्राहम लिंकन पीछे हटकर हिंद महासागर में दाखिल हो चुका है, खुलासा होगा इराक के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का और गूंजेगी यमन की चेतावनी, गजा पर हमले, सीजफायर की खुली बेइज्जती है। नाज़रीन, ये सिर्फ आज की खबरें नहीं है, ये पूरे इलाके के मुकद्दर का फैसला करने वाला लम्हा है। आइए शुरू करते हैं मिडल ईस्ट की 15 सबसे बड़ी अपडेट्स, जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अलीव का पैगाम, इलाके में तनाव कम करने को तैयार। अजरबैजान, दोस्तों, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीव ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन से फोन पर अहम बातचीत की। इस बातचीत में अलीव ने साफ कहा कि अजरबैजान इलाके में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा, बातचीत और समझदारी ही इस क्षेत्र को जंग की आग से बचा सकती है। अलीव का यह पैगाम ऐसे वक्त पर आया जब मिडिल ईस्ट में हालत बेहद नाजुक बने हुए हैं। अब सबकी निगाहें इस पर है, क्या ये कूटनीतिक कोशिश हालात को शांत कर पाएगी? वहीं आप दूसरी खबर देखिए, ट्रंप का पैगाम। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान से बातचीत करेगा। ट्रंप ने कहा कि टकराव नहीं बल्कि बातचीत के जरिए मसले हल करना जरूरी है। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब मिडल ईस्ट में हालत बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ट्रंप का इस पैगाम को कूटनीतिक मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। अब दुनिया की निगाहें इस पर हैं कि क्या वाकई अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू हो पाएगी या नहीं। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, सीसी का पैगाम। अमेरिकी दोस्तों, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन से फोन पर अहम बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने ईरान के न्यूक्लियर मसले और इलाके की ताजा हालात पर चर्चा की। सीसी ने कहा कि मिस्र लगातार कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान फिर से बातचीत की मेज पर लौटे। उन्होंने इलाके में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और साफ कहा कि फौजी रास्ता हल नहीं है बल्कि अमन और डायलॉग ही पूरे मिडल ईस्ट को जंग से बचा सकता है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, लारिजानी का बड़ा इशारा। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मीडिया में जो शोर मचाया जा रहा है कि हकीकत उससे अलग है। लारिजानी के मुताबिक बातचीत के लिए एक पूरी स्ट्रक्चर यानी ढांचा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि मोल भाव और डायलॉग की प्रक्रिया अब शक्ल इख्तियार कर रही है। इस बयान को अमेरिका ईरान बातचीत की तरफ बढ़ता संकेत माना जा रहा है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, ईरानी अवाम की शान है रिवोल्यूशनरी गार्ड। दोस्तों, ईरान के डिसआर्ममेंट काउंसिल के प्रमुख आयतुल्ला सादिक अमोली लारिजानी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आईआरजीसी ईरानी जनता की आंखों का तारा और मुल्क का फख्र है। लारिजानी ने जोर देकर के कहा कि यह ताकत ईरान की हिफाजत और उसकी आजादी को पहचान है। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है।
इस बयान को ईरान की अंदरूनी एकजुटता का पैगाम माना जा रहा है। वहीं आप छठी खबर देखिए, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर लिंकन पीछे हटा, हिंद महासागर में दाखिल। दोस्तों, गैर सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी छोड़कर अब हिंद महासागर में दाखिल हो गया है। बताया यह जा रहा है कि यह कदम तनाव कम करने की तरफ एक अहम इशारा माना जा रहा है। इलाके में पहले जिस तरह फौजी हलचल तेज थी, अब उनमें कुछ नरमी ट्रंप की तरफ से दिखाई दे रही है। दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या यह पीछे हटना अमेरिका ईरान तनाव में नया मोड़ लाएगा। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, ईरानी मिसाइलों की रेंज में अमेरिकी ठिकाने। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकाने पूरी तरह ईरान की मिसाइल रेंज में है। यानी अगर तनाव बढ़ता है तो ठिकाने सीधे निशाने पर हो सकते हैं। ये हालात ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को और खतरनाक बना देते हैं। फौजी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यही वजह है कि दोनों तरफ डायलॉग और संयम की बात की जा रही है, क्योंकि इस टकराव का असर पूरे इलाके की अमनो अमान पर पड़ेगा। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, डेविड हस्ट का बयान, ईरान की लड़ाई पूरे इलाके की जंग है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट आई के चीफ एडिटर डेविड हस्ट ने पहले अहम बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ईरान आज अपनी संप्रभुता और आजादी की जंग लड़ रहा है, जबकि इजराइल पूरे इलाके को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। हस्ट के मुताबिक यह सिर्फ ईरान की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के वजूद की जंग बन गई है। उन्होंने अरब हुक्मरानों से अपील की कि अगर उन्हें अपना भविष्य बचाना है तो आज ईरान का साथ देना होगा और उसकी हिफाजत करनी होगी। वहीं आप नौवीं खबर देखिए, इराक में अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का खुलासा। दोस्तों, इराक में रेजिस्टेंस एक्सिस से जुड़े कई अंडरग्राउंड मिसाइल बेस मौजूद होने की रिपोर्ट सामने आई है। इन गुप्त ठिकानों को जमीन के नीचे इस तरह बनाया गया है कि दुश्मन की निगरानी से बचा जा सके। बताया यह भी जा रहा है कि यह बेस इलाके की सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रखे गए हैं। इस खुलासे के बाद मिडिल ईस्ट में फौजी तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, ईरान की सख्त चेतावनी। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब पहले कभी ना देखा गया होगा। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उनका मुल्क अपनी हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। दुनिया की निगाहें अब इस पर टिकी हैं कि हालात जंग की तरफ बढ़ते हैं या बातचीत से रास्ता निकलता है। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, सीजफायर के बाद भी गजा में खून खराबा जारी है। दोस्तों, अक्टूबर में हमास और इजराइल के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में सीज फायर लागू हुआ, लेकिन गजा के फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसके बाद भी इजरायली हमलों में 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक हैं और कम से कम 1412 लोग जख्मी हुए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि अमन का दावा जमीन पर अब भी पूरा नहीं उतर पा रहा है। वहीं आप 12वीं खबर देखिए, ईरान में खौफ की रात भी है। दोस्तों, 30 जनवरी की रात ईरान में डर का माहौल छा गया। तेहरान में लोग पूरी रात धमाकों की आवाज सुनने का इंतजार करते रहे। 43 साल के इंजीनियर मिलाद ने कहा, मैं सो नहीं पाया, बस यही सोचता रहा कि हमला कब होगा। एक बुजुर्ग महिला शोहरे ने बताया कि पार्क में सब यही कह रहे थे, आज रात हमला होगा। अमेरिकी फौजी बेड़े की हलचल ने लोगों में खौफ, मानसिक दबाव और भविष्य की चिंता को और बढ़ा दिया है। तेहरान की गलियों में आज भी सन्नाटा और बेचैनी साफ महसूस की जा रही है। वहीं आप 13वीं खबर देखिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पर हथियार कंपनियों से रिश्ते छुपाने का इल्जाम।
दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के प्रोफेसरों ने यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाया है कि वे अपने 4.2 बिलियन के एंडोसमेंट फंड और हथियार बनाने वाली कंपनियों से रिश्ते को पूरी जानकारी नहीं दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी के निवेश विभाग ने माना कि करीब 1.7% पैसा एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में लगा है, लेकिन कंपनियों के नाम नहीं बताए गए। सोमवार को वाइस चांसलर डिबोर की अगुवाई में काउंसिल बैठक करेगी और इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। यह विवाद 2024 में छात्रों के फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन के बाद और तेज हो गया है। वहीं आप 4वीं खबर देखिए, यमन की चेतावनी। दोस्तों, यमन की विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि इजराइल गजा में आम नागरिकों पर हमले जारी रखे हुए है, जो सीजफायर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की खुली खिलाफ वर्जी है। मंत्रालय ने बताया कि इन हमलों में दर्जनों लोग शहीद और जख्मी हुए, जिससे हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं। यमन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से फौरन कदम उठाने की अपील की है। साथ ही अरब और इस्लामी मुल्कों से कहा कि वे फलस्तीनी अवाम की मदद के लिए ठोस कार्रवाई करें। यमन ने अमेरिका को भी इन हालात की जिम्मेदारी का भागीदार बताया और गजा में इंसानी मदद बिना रुकावट पहुंचाने की मांग दोहराई है। वहीं आप आखिरी और 15वीं खबर देखिए, इराक का ट्रंप को जवाब। दोस्तों, इराक के कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ने आज बैठक करके साफ कहा कि वजीर आजम का चुनाव पूरी तरह इराक का अंदरूनी और संवैधानिक मामला है। उन्होंने दोहराया कि उनका उम्मीदवार नूरी अल मलिकी ही रहेगा और किसी बाहरी दबाव को कबूल नहीं किया जाएगा। फ्रेमवर्क ने कहा कि इराक अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से बराबरी और सम्मान के साथ रिश्ते चाहता है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने मालिकी की वापसी को बहुत खराब विकल्प बताया था और मदद रोकने की धमकी दी थी। इराकी नेताओं ने साफ कर दिया कि फैसला बगदाद करेगा, वॉशिंगटन नहीं। नाजरीन, ये थी आज की मिडल ईस्ट की 15 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।